जयपुर से खबर है, आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर जो नया अपडेट सामने आ रहा है वो हम आपको बता देते हैं। जेकेजे ज्वेलर्स समूह के संचालक भाइयों के आवास पर बढ़ी है सक्रियता। श्रीराम मार्ग श्याम नगर सोडाला में 3 भाइयों के एक साथ भव्य आवास कोड वर्ल्ड को तोड़ने के में जुटे हैं आयकर अधिकारी। जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के छापेमारी का मामला है। जयपुर में 14, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आज 21 में से कुछ ठिकानों पर कार्रवाई समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2 करोड़ 35 लाख की नकदी का अब तक बरामदगी हो चुकी है। जयपुर और दिल्ली में स्टॉक सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी मिलने की सूचना है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा कर रही है छापेमारी। तो देखिए, कोड वर्ड में जिस तरीके से बात की गई व्हाट्सएप के जरिए उसे भी डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। विमल कोठारी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विमल जी, नया अपडेट किस तरीके से सामने आया है, अब किस स्तर पर जांच पहुंच चुकी है, और जिस तरीके से रिपोर्ट हम आपकी बता रहे हैं दर्शकों को कि क्या वाकई में ये मानकर चले कि आज ही पूरी ये छापेमारी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं दीपिका जी, आज ये पूरी छापेमारी कंप्लीट हो जाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कुल 21 ठिकानों पे जो छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें से कुछ पॉइंट्स आज जरूर ख़त्म हो जाएंगे, ये माना जा रहा है। जो उम्मीद जताई जा रही है उसमें उम्मीद यही है कि कलकत्ता में जो 4 पॉइंट्स है जहाँ पे इस समय छापेमारी चल रही है वो 4 पॉइंट्स आज शाम तक ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में 3 में से 1 पॉइंट आज शाम तक ख़त्म हो सकता है। जयपुर में जो 14 पॉइंट्स पे छापेमारी चल रही है उसमें से भी 2-4 पॉइंट आज ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट्स खत्म होंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पे कितना काम आयकर जांच का बाकी बचा हुआ है। यदि आयकर जांच का काम पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से आज जिन पॉइंट्स के ऊपर जब आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है वो काम खत्म हो जाएगा। इस समय हम श्यामनगर सोडाला में खड़े हैं, जो राम मार्ग एरिया है। इस राम मार्ग एरिया में मेरे कैमरामैन साथी यश को कहूँगा कि वो दिखाए नज़ारा। ये जेकेजे परिवार के लोगों के 3 आवास हैं, जिसमें से जो तीनों के तीनों भव्य आवास हैं। हर आवास के बाहर जेकेजे हाउस लिखा हुआ है, नंबर 57, 58 है। ये आवास सत्यनारायण मौसून का बताया जा रहा है। इसमें सत्यनारायण जी रहते हैं। इसके बाजू में जो नेक्स्ट जो सटके जो आवास है वो आवास प्रमोद मौसून का बताया जा रहा है। इस आवास में प्रमोद मौसून के अलावा चेतन जी रहते हैं। और इस आवास में और इसके अलावा जो फ्रंट पे जो शुरुआत के अंदर एक बड़ा भव्य विला बना हुआ है वो सत्यनारायण मौसून का आवास बताया जा रहा है। इस सत्यनारायण मौसून के आवास में कैलाश, उपेंद्र और दीपक मौसून ये लोग यहाँ रहते हैं। तो ये जो 3 भाई हैं, ये तीनों भाई एक साथ और इनके बच्चे एक साथ रहते हैं। इन आवासों पर इस समय काफ़ी गहमागमी है। बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खड़ी हुई है। ये गाड़ियां इस बात का प्रमाण देती है कि यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद होंगे। देखिए, आप दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में जैसे बाहर गैलरी में भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और लोग बातचीत कर रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो कार्रवाई है इस कार्रवाई में अभी तेज़ी आई है। जी, हमें जानकारी ये भी मिली है कि जो इनकम टैक्स के आला अधिकारी हैं उनमें से कुछ अधिकारियों ने यहाँ पे आकर के और कुछ नए इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश की है, ऐसी भी जानकारी हमारे को मिली है। हालांकि फ़ोन पर अधिकारी 24 घंटे जो फील्ड में अधिकारी काम कर रहे हैं उनके साथ संपर्क में है। जी, अभी ये माना जा रहा है कि जैसे एक गाड़ी और हमारे सामने आई है, ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्सी ऐड की हुई है और इस टैक्सी में कोई महिला अधिकारी है लेकिन वो यहाँ नहीं उतरी और आगे बढ़ गई। जी, विमल जी, एक बार जरा समझाइएगा इन कार्रवाइयों को लेकर कि क्या सिर्फ छापा मारा जाता है, क्या सिर्फ दस्तावेजों को खंगाला जाता है, जो चैट आप बता रहे हैं जो मिली है फोन में उसे चेक किया जाता है, या फिर पूछताछ भी होती है? देखिए, सभी जो सवाल आपने किए हैं तीनों के तीनों एक्शंस होते हैं जिसके अंदर छापेमारी के अंदर सर्च की जाती है। ये पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि इनके पास में क्या क्या सामान है। वो सर्च का हिस्सा है। सर्च में जो सामान मिलेगा उस सामान को बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली किया जाएगा कि जो सामान आपके यहाँ मिला है वो सामान वास्तव में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया गया है अथवा नहीं। और जो भी सामग्री, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी कैश, जो भी ज्वेलरी, जो भी कुछ मिलेगा उस सारी चीज़ों को लेकर के जो जिसके यहाँ छापा पड़ा है उससे बातचीत की जाएगी, उससे सवाल जवाब किए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि आखिर इसका स्रोत क्या है। और इन सब के बाद में, इन सब का कैलकुलेशन होने के बाद में ही उसमें काली कमाई और वैध कमाई, इन दोनों का आकलन किया जाएगा। यदि वैध कमाई है तो उसको छोड़ दिया जाएगा और यदि कमाई वैध नहीं है तो उस कमाई के ऊपर इनकम टैक्स वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी दीपिका, बिल्कुल।
विमल जी, आज टीम कितने बजे पहुंची कार्रवाई के लिए, छापामार करने के लिए, छापेमारी करने के लिए छापा मारा जा रहा है? क्योंकि इससे अगर बीते दिनों की बात कर लें तो सुबह तड़के ही पहुंच गई थी टीमें और लगातार शाम तक, देर रात तक कार्रवाई जारी रही थी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो कितने संख्या में सदस्य अंदर अभी मौजूद हैं और अलग अलग ठिकानों पर किस तरीके से कार्रवाई जारी है? देखिए दीपिका जी, जो इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, वो जब छापेमारी की कार्रवाई होती है तो वो सुबह सूर्योदय के साथ में शुरू होती है और उसके बाद में इस कार्रवाई जब तक समाप्त नहीं होती तब तक वो कार्रवाई कंटिन्यू रहती है। अर्थात आज जो तीसरा दिन है, तीसरा दिन 48 घंटे से ज़्यादा पूरा हो चुका है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने जिस पॉइंट के ऊपर ये पहुँचे हैं उस पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को एक पल के लिए भी खाली नहीं छोड़ा है। इसका कारण यही है कि यदि इनकम टैक्स अधिकारी उस मौके से चले जाएंगे तो इस बात की पूरी आशंका है कि वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स जिनको करदाता आयकर विभाग के अधिकारियों को नहीं दिखाना चाहता, उन डॉक्यूमेंट्स को खुर्द-बुर्द कर देगा। इसलिए आयकर अधिकारी कभी भी उस पॉइंट को नहीं छोड़ते। हमने कल भी दर्शकों को दिखाया था, वहाँ बहुत सारे गद्दे पड़े हुए थे, बिस्तर वगैरह रखे हुए थे। इसका जो इस बात के प्रमाण करते हैं कि जो अधिकारी वहाँ पे मंगलवार को सुबह पहुँचे थे, उन लोगों ने विश्राम भी वहीं उसी पॉइंट पे किया। जैसे हमने JK ज्वेलर्स का जो MI रोड शोरूम था, उस शोरूम के अंदर की साइड में दर्शकों को दिखाया था कि वहाँ कुछ गद्दे रखे हुए हैं। वो गद्दे इसी बात का प्रमाण है कि अधिकारी उस पॉइंट को छोड़कर कहीं नहीं गए, वो वहीं के वहीं डटे रहे। हालांकि एक टीम के अंदर एक से ज़्यादा अधिकारी होते हैं तो वो रोटेशन के अंदर अधिकारी अपने नित्यक्रम के लिए या अपने किसी और काम के लिए वहाँ से वो जगह छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद जगह छोड़ते हैं तो जो आदमी पीछे रहता है उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है वो उस जगह की देखभाल करे, उस जगह पर किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट नहीं होने दी। जी दीपिका। ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।